भगवान परशुराम जन्मोत्सव की सभी देशवासियों को भारत टीवी परिवार की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारे बीच में नरेंद्र कुमार भारद्वाज जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि बाबरपुर विधानसभा का नाम बदलने के लिए फाइल टू फाइल लगभग सालों हो चुके। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं, जहाँ ये फाइल पहुँची नहीं। सर, सबसे पहले तो क्या शुभकामना, क्या बधाई देना चाहेंगे परशुराम जन्मोत्सव? 10 मई को परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और बाबरपुर विधानसभा में बहुत ही मुझे खुशी है कि सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से किसी से भी हों। लेकिन परशुराम भगवान विष्णु जी के छठे अवतार है, तो सभी बड़े धूमधाम से उसे मना रहे हैं। नरेंद्र जी, देखने में आ रहा है कि परशुराम द्वार तो हमारा बहुत सुंदर बन गया, लेकिन बाबरपुर विधानसभा की लड़ाई आप लड़ रहे हैं कि नाम बदला जाए और इसे परशुराम नगर बनाया जाए। जिस प्रकार पूरे देश में नाम बदले जा रहे हैं, मुझे बड़ा दुख है कि हमारे दिल्ली में विभागों में अलग-अलग विभागों की कमेंट व्यू में बीच में फंसाकर विधायक की इच्छा शक्ति ना होने के कारण मुझे सन 2020 से 3 साल हो गए हैं और उसके बाद मैं बाबरपुर का नाम बदलने में अभी प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जहाँ आपने ये फाइल पहुंचाई नहीं? शहरी विकास विभाग में भी पहुंचा दी है, लेकिन मुझे सीएम साहब और जो भी शहरी विकास वाले हैं वो मिलने का समय नहीं देते। जिस प्रकार एलजी इन्हें समय नहीं देते तो ये वहाँ लेट जाते हैं ऑफिस के सामने। लेकिन हम पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, हम नहीं वहाँ ऐसा कर सकते। लिखित में मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, आरटीआई लगा रहा हूँ, कम से कम 50 से अधिक मेरी आरटीआई लग गई हैं और जवाब भी मेरे ख्याल से टेढ़ा मेढ़ा गोलमोल जवाब देते हैं। और अभी मैं 7 तारीख में 7 मई 2024 में गया हूँ, तो वहाँ के मुझे सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं कि सीएम साहब है नहीं, कमेटी बनी नहीं है एसएनए की कमेटी बनेगी तब होगा। अब सीएम साहब नहीं है, कमेटी बनेगी नहीं, फाइल एलजी तक पहुंचेगी नहीं, दारू की फाइल तुरंत एलजी के पास पहुंच जाएगी। तो हमारी जनता को देखना चाहिए कि हमें कैसा नेता लेना चाहिए, कैसा चुनना चाहिए। नरेंद्र जी, अगर हम बात करें स्थानीय विधायक गोपाल राय जी, तो उनके संज्ञान के अंदर भी शायद ये फाइल आ चुकी है, लेकिन अभी तक क्या हुआ, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स? मैं पार्टी के युवा था, कोई आप पार्टी का, उनके बताकर मैं उनके वहां गया कोठी नंबर 8 पर सिविल लाइन ऑटो करके गया मैं, मेरे पे कोई वाहन नहीं है। लेकिन वहां जाने के बाद मैंने कहा आरडब्ल्यू नरेंद्र शर्मा मैं बोल रहा हूँ, तो उन्होंने अंदर फोन किया गार्ड ने और वहां से आया कि हाँ जी इन्हें अंदर मत आने देना। आपको रोका गया? मुझे रोका गया, ऑनलाइन उनके कैमरे में होगा। मैंने वहां से उन्हें अंदर से बुलाया कि डायरी नंबर लेके जाऊंगा मैं और डायरी नंबर मुझे दीजिए, और उसके बाद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मुझे बहुत बुरा लगा कि जब एक आरडब्ल्यू को आप अपनी कोठी के बाहर रोक रहे हैं, तो एक आम आदमी अगर कोई जरूरत के लिए आ रहा तो वो कैसे जाता होगा। नरेंद्र भारद्वाज जी, आखिरकार आपको आप ही को ही रोका गया, सभी को रोका गया? अगर मुझे रोका गया तो मैं मानता हूँ सभी को रोका जाता होगा। 62 सीट आ गई, अब अपनी सत्ता अपनी सरकार है, अपनी चल रही है, तो मुझे बड़ा दुख है। रोकने के पीछे कारण क्या? अब उसका कारण हम नहीं बता सकते कि बस परशुराम नगर मैं जबरदस्ती कोई बनवा रहा हूँ। आप मेरा कागज लीजिए, उसे मना कर सकते हो आप, करना ना करना आपके हाथ में, लेकिन उसे स्वीकार तो करो। मेरे दरवाजे पर कोई आ रहा है तो मैं उसे स्वीकार करूं, करना ना करना मेरे हाथ में है। तो वो कागज भी बड़ी जबरदस्ती मैंने दिया है, डायरी नंबर भी लिया है और वो आगे भी लगाया, लेकिन इच्छा नहीं है विधायक जी की कि बाबर नाम बदला जाए, क्योंकि बाबर की इच्छा है यहाँ के कैबिनेट मंत्री बाबर ही बना रहे। क्या आपने ये जो नाम बदलने की फाइल है, क्या सांसद मनोज तिवारी जी के सामने भी समक्ष रखी? मनोज तिवारी जी के पास मैंने रखी है, उन्होंने बैठाया, मुझे आदर दिया, सम्मान दिया और वो लेटर इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ पहुंचाया आगे। और मैंने अखबार में भी उसके बाद देखा कि हाँ उन्होंने वो विज्ञापन किया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम शहरी विकास विभाग पर मैंने भेज दिया है। उन्होंने फाइल आगे को जो उन पे बन पड़ा उनके, हाँ उन्होंने किया है। क्या लगता है कि इच्छा शक्ति गोपाल राय जी में नहीं है? इच्छा शक्ति गोपाल राय जी में, हमारे यहाँ के विधायक कैबिनेट मंत्री जी में नहीं है। नहीं तो 100 फुटा रोड का नाम 2019 में विधायक जी ने दिया है, मैंने नहीं दिया, यहाँ की जनता ने नहीं दिया। आरटीआई लगाने के बाद मुझे मिला है 2019 में उन्होंने नाम एसएनए शहरी विकास विभाग को दिया है, उसके बाद भी कोई कमेंट नहीं आया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। नरेंद्र भारद्वाज जी, आप खुद स्वयं आरडब्ल्यू चलाते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे चला रहे हैं जी, उसके बावजूद आपकी नहीं सुनवाई हो रही, तो फिर आम पब्लिक का क्या? ये आम पब्लिक को सोचना चाहिए कि आगे आने वाले समय में हमें किसे चुनना चाहिए। क्या इस 10 कदम पे दारू की खोल गई थी फैक्ट्री, वो दुकानें, जितेंद्र महाजन के साथ मैंने धरना भी दिया था,
तो मुझे तो ऐसा लगने लगा कि सब्जियों में छौंक भी दारू से ही लगेगा। आने वाले समय में हमें गंगा जी की जल की जगह दारू से ही हमें अपना तो नरेंद्र भारद्वाज जी, हम ये मान लें कि बाबरपुर विधानसभा के जो ब्राह्मण समाज है वो नाराज है और वो इस बार कन्हैया को वोट ना करके, गठबंधन को ना करके, वो मनोज तिवारी को वोट करने जा रहा है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ राहुल जी, क्योंकि ब्राह्मण समाज अच्छे लोगों को चाहता है और हम उसके खिलाफ हैं जो परशुराम नगर भी नहीं बनाना चाह रहा और अपने कागज के लिए दरवाजे पे से वापिस भेज रहा है। चाहे मुझे चाणक्य कहे, लेकिन कोई भी पार्टी अगर काम करती है तो मैं उसके सर माथे हूँ। जनता उसी के आगे है। तो गठबंधन को ब्राह्मण समाज वोट नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कन्हैया लाल के खिलाफ हम, कन्हैया कुमार जो कारण टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो देश का हित नहीं चाहता, मजबूत गठबंधन से नहीं होंगे हम। एक मजबूत सरकार से ही हमारा राष्ट्र बनेगा। हमें छोटी मोटी चीजों को नहीं देखना चाहिए, गड्ढे नाली रोड। नरेंद्र राष्ट्र का पीएम कौन होना चाहिए, ये सोच के हमें घरों से निकलना चाहिए और हर व्यक्ति को घर से निकलकर वोट देनी चाहिए। नरेंद्र जी, अगर हम बात करें मनोज तिवारी की, तो आखिरकार मनोज तिवारी क्यों जरूरी? मनोज तिवारी पीएम के लिए जरूरी। पीएम है तो हमें नीचे जो भी सांसद है वो सब काम कर रहे हैं। केंद्र विद्यालय भी इन्होंने खुलवाए हैं और रेलवे का इन्होंने जो करवाया है ऑनलाइन रैपिड वाला, तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है जो लोगों तक नहीं पहुंचे बताए हैं, लेकिन बहुत काम यहाँ किए हैं। और वैसे कह दूं कि राष्ट्र के लिए मजबूत हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको लाने के लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में आप जैसे केरल और जम्मू से आप गए हैं, इस तरह से दिल्ली से भी आप चले जाएंगे। ममता बनर्जी की तरह दूसरा ही कोई यहाँ शासन करेगा। तो ये मान लिया जाए कि बाबरपुर विधानसभा में ब्राह्मण नाराज? बिल्कुल नाराज है, कन्हैया कुमार से बिल्कुल नाराज है। हम इसके खिलाफ हैं। सभी आरडब्ल्यूए, सभी ब्राह्मण समाज मनोज तिवारी जी के साथ खड़ा है। अच्छे मजबूत सरकार चाहिए हमें, टिकाऊ सरकार चाहिए हमें। गठबंधन एक साल एक ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हम तो उन्हीं से समस्या करते हुए, हम एलजी के यहाँ नहीं लेट सकते, तुम लेट सकते हो, तो हम तुम्हारे से कर रहे हैं, तुम दरवाजे पे भी हमें भगा रहे हो। नरेंद्र जी, क्या अपील करेंगे मतदाताओं? मैं मतदाताओं से यही अपील करता हूं कि 25 मई को अपना काम कुछ भी छोड़कर पहले वोट करें और उसके बाद एमसीडी ने सभी को बताया कि ग्राहकों को 2-3 दिन सभी ने, दुकानदारों ने छूट दी है, उसका लाभ उठाएं और घर घर से आसपास से निकल कर वोट दें।